यह कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो मेले में कहीं घूमने के लिए आता है और वो फिर गुम हो जाता है, यानी कि अपने परिवार से बिछड़ जाता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और लड़का था जो कि अनाथ था और जो कई दिनों से भूखा था और खाने के लिए इधर उधर भटक रहा था। तो उसे वहीं दो लोग दिखते हैं। वो कुछ खा रहे थे और उसके पास चोरी करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो फिर बड़ी वो हिम्मत जुटा के उस दुकान में जाता है और फिर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़कर वो देखता है कि वो दोनों लोग कहाँ हैं और फिर चुपके से वो उस खाने की सामान को उठाकर वहां से भाग जाता है। तभी वो दोनों दुकानदार उसे देख लेते हैं और उसका फिर पीछा करना स्टार्ट करते हैं। बेचारा डरा हुआ भागना शुरू कर देता है और भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाता है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। दोनों बेचारे भागते भागते एक जगह जंगल में पहुंच जाते हैं। वो बेचारा भूखा लड़का और ये छोटा सा बच्चा जो अपने माँ बाप से बिछड़ कर अलग हो गया था। और फिर आगे का करिश्मा देखिए। बेचारा रोते रोते एक जंगल में पहुंचकर एक छोटे से मचान पर बैठ जाता है और फिर उसी समय वो भूखा लड़का वहां पहुंच जाता है और छुप जाता है। फिर क्या था, दोनों मिल गए एक दूसरे से और छोटा बच्चा उसे अपना दोस्त, भाई, पापा जो उसका है ये समझने लगा। उसे बुलाने लगा क्योंकि वो बेचारा बहुत डर गया था। फिर उसे भूख लगती है, छोटे बच्चों को भी। वो मांगने लगता है खाने के लिए, भैया मुझे भी एक उसमें से दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। और ये बेचारा सोचता है कि मुझे भूख लगी है, मैं खाऊं या इसे दूं। फिर वो सोचते सोचते उसे उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा देता है खाने के लिए। फिर वो बच्चा चुप हो जाता है और फिर आगे का देखिए क्या होता है। आखिर था वो तो छोटा सा बच्चा, कैसे वो अकेले रह पाता। तो वो बोलता है कि भैया मैं तुम्हारे साथ भी चलूंगा, मुझे ले चलो यहाँ से, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। और वो रोने लगता है बहुत तेज। फिर बेचारा ये लड़का देखता है कि ये तो बेचारा अकेला है, ऐसे कैसे इस जंगल में रह पाएगा। फिर उसे वो अपने साथ लेके चला जाता है और फिर उसकी देखभाल वही करता है। देखते देखते समय बीत रहा था और वो छोटा बच्चा धीरे धीरे अब बड़ा हो रहा था। उसकी तबीयत खराब रहती है, उसे भूख लगती है, उसे डॉक्टर के पास दिखाता है। अब सारी जिम्मेदारी इस लड़के पे आ गई थी। बेचारा बहुत ही कष्ट से जिंदगी अपनी व्यतीत कर रहा था और उस बच्चे की देखभाल कर रहा था। खुद भूखे रहता था लेकिन उस बच्चे को कभी भी भूखा नहीं छोड़ता था। समय के साथ साथ 2 साल बीत गए थे और वो छोटा सा बच्चा अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर नई जिंदगी में प्रवेश कर चुका था। बेचारा बहुत गरीब थे दोनों और जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारते थे। जमीन पे सोना, ठंड लगती थी तो बेचारे के पास कुछ ढकने के लिए नहीं थे। तो बेचारा अपना शर्ट खोलकर उसे ढक देता था ताकि इस छोटे से बच्चे को ठंड ना लगे। बहुत ही दयनीय स्थिति थी दोनों, जैसे तैसे कट रही थी घुसे घुसे। और फिर तभी कहानी में एक ट्विस्ट आती है। वो दोनों जो दुकानदार थे एक बार रास्ते से गुजर रहे थे तो वो दोनों उस लड़के को देखते हैं
और याद करते कि इसी ने तो उस दिन चोरी करके भागा था, आज इससे बदला चुकाते हैं। फिर क्या होता है, वो दोनों दुकानदार उसे बांध कर बहुत पीटते हैं। उसके मुंह से खून, सर से खून आने लगता है। बेचारा बहुत कष्ट में था और सोच रहा था कि हे भगवान, अब और नहीं। तभी उस छोटे से बच्चे के पिता को पता चलती है कि मेरा बेटा इस लड़के के पास यहाँ पे रह रहा है, और वो दौड़ते दौड़ते आता है उसे बचाने के लिए अपने बेटे को। फिर छोटा बच्चा हिम्मत करके देख रहा था और दोनों दुकानदार को धक्का देता है, लेकिन वो अकेले काफी नहीं था अपने भैया को बचाने के लिए। तभी उसके पापा वहां पहुंच जाते हैं और उस दोनों दुकानदार को वहां से भगा देते हैं और फिर उस लड़के की मदद करते हैं। और फिर वो बेचारा छोटा बच्चा अपने पापा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद आती हैं उस लड़के को, क्योंकि उसके बिना रह पाना उसके लिए असंभव था। तो फिर होता क्या है, जाते जाते एक छोटी सी झप्पी अपने भैया को देना चाहता है,